आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि मेरा आपके साथ एक बड़ा गहरा और मोहब्बत भरा रिश्ता है। और ये रिश्ता आम रिश्ता नहीं है, बल्कि खून का रिश्ता है। हमारी मोहब्बत की गवाही वो मनाज़र दे रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन में देखने को मिले। और आपने जिस खलूस से मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून के कायदीन का आज़ाद कश्मीर में इस्तकबाल किया, आपने वो शानदार और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मेरा मान रखा, मुस्लिम लीग नून का मान रखा। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आवाज़ बनकर दिखाया। मेरे पास आज अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको गले के साथ लगाऊं मेरे भाइयों। और आपका ये जोश खरोश, ये वलवला मुझे पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। आपको मालूम है कि कैसे हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया था, और फिर चंद आइन शिकनों ने 2018 के इलेक्शन को चोरी कर लिया। पाकिस्तान को, यानी अच्छे भले पाकिस्तान को, तरक्की और खुशहाली की पटरी से उतारा और एक नालायक, नाअहल और अनाड़ी की हार को जीत में बदला और उसे 22 करोड़ अवाम के सर पर ला बिठाया, और जिसका खमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। और खमियाजा किस शक्ल में भुगत रही है? महंगाई की शक्ल में, गुर्बत और बेरोजगारी की शक्ल में, बदअमनी की शक्ल में। हर लिहाज से ये सज़ा भुगत रही है कौम। आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, आज अब वोट चोरों को निशाने इबरत बनाने का वक्त आ गया है। आपका ये काबिले रश्क जज्बा मुझे ये नवीद सुना रहा है कि वोट को इज्जत मिलने की किरण आज़ाद कश्मीर की सरसब्ज वादियों में फूट चुकी है। और जो जज्बा मैंने, यकीन माने, देखा है ये पिछले दिनों में आज़ाद कश्मीर में, मैं आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी नहीं देखा। पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखा, ना आज़ाद कश्मीर में और ना पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये मुक़द्दस काम आपसे भी ले रहा है मेरे आज़ाद कश्मीर के भाइयों, क्योंकि इन कश्मीर फरोशों को बेनकाब करना भी एक कौमी खिदमत है। इन वोट चोरों को बेनकाब करना एक कौमी खिदमत है। इन आइन शिकनों को बेनकाब करना एक कौमी खिदमत है। रियासत के ऊपर रियासत चलाने वालों
कि किरदारों को सामले लाना भी कौमी खिदमत है। और फिर जमहूरियत को पांव तले रोनते हुए इन किरदारों को सामने लाना भी कौमी खिदमत है। ये खिदमत भी है, एक इबादत है। मैं इसको इबादत का दर्जा देता हूं। हमारा फर्ज है कि हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को ऐसे अनासर से बचाएं, ऐसे अनासर से पाक करें। और ये जो हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, इन हुकूमतों को बनाने वालों और गिराने वालों को भी कौम के सामने लाना कौमी खिदमत है। अगर इन्होंने हुकूमतें बनानी है और गिरानी है तो फिर आप कौन हैं? फिर आपके वोट का क्या कदर है? यही मैं पाकिस्तान के अवाम को भी कहता हूं और मैं आज आज़ाद कश्मीर के अवाम को बराह रास्त ये बात कह रहा हूं। इसको आप जितनी जल्दी समझ आए उतना ही बेहतर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे ये काम ज़रूर लेगा। ये मेरा ईमान है। आज़ाद कश्मीर के मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है और तमाम जुल्म और जबर के बावजूद हाथ से हाथ मिलाकर उम्मीद, हौसले और जुर्रत के साथ आपने आगे बढ़ना है। और फिर 25 जुलाई को आपने घरों से निकलना है पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ। आपने सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि अपने वोट पर पहरा भी देना है। क्योंकि जब वोट चोरी होता है ना तो फिर आपका रोशन मुस्तकबिल भी चोरी होता है। मेरी बात समझ में आई आपके? जब वोट चोरी होता है तो आपका हक चोरी होता है। जब वोट चोरी होता है तो आपकी बिजली, पानी, गैस सब चोरी होते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपको तो कुछ नहीं मिलता, पीछे सब ये चोर चोरी कर रहे होते हैं और वो पकड़े गए हैं चोरियों में। आपको पता है कि जब वोट चोरी होता है तो आपको पता है कि आटा भी चोरी होता है, फिर चीनी भी चोरी होती है और दालें भी चोरी होती हैं, दवाइयां भी चोरी होती हैं। और ये चोरी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। क्योंकि वोट चोरी ना होता तो ये चीजें आज आपकी दस्तरस में होती। कोई चीज महंगी ना होती, ना आटा महंगा होता, ना चीनी महंगी होती, ना दालें महंगी होती, ना दवाइयां महंगी होती, ना बिजली महंगी होती। और जब वोट चोरी होता है तो मेरे बहनों भाइयों, आपके बच्चों की फीसें भी चोरी होती, बच्चों के अखराजात भी चोरी होते हैं। आपका रोजगार भी चोरी होता है जब वोट चोरी होता है तो आपके रोजगार पर भी डाका पड़ता है। जरा आप मुझे बताएं तो सही, जवाब दें मेहरबानी करके आप मुझे, कि आज़ाद कश्मीर की गरीब आवाम ने क्या ईद मनाई? अभी ईद 2 दिन पहले गुजरी है। क्या आपने ईद मनाई? और अगर मनाई भी तो किस तरह की ईद मनाई? क्या गरीब ने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए? क्या वो पहना सका अपने बच्चों को नए कपड़े? क्या गरीब की जेब में कुर्बानी के लिए पैसे थे? क्या गरीब अपने बच्चों के पाँव में
नई नया जूता पहना सका, जो हर बच्चे का शौक होता है ईद पे, नए कपड़े पहनने का, नया जूता पहनने का। हर बेटे बेटी का, बच्चों का शौक होता है। क्या वो आप पहना सके उन्हें? क्या गरीब के पास अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों को चूड़ियां पहनाने के पैसे थे? चूड़ियां, महंगी चूड़ी नहीं, मैं कांच की चूड़ियों की बात कर रहा हूं। क्या उसके लिए भी पैसे थे? क्या वो पहना सका उनको चूड़ियां? बच्चे तो कहते रहते हैं, अब्बू अम्मी मुझे चूड़ियां पहना के दें, मैंने चूड़ियां खरीदनी है, ईद आ रही है, मुझे जूता लेकर दें, कपड़े लेकर दें नए। क्या ये सब कुछ मुमकिन हुआ? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं, और आप अपने दिल से पूछें, क्या ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ये कोई अनहोना सवाल तो नहीं पूछ रहा मैं। आजकल के हालात के मुताबिकत रखने वाले ये सवालात हैं। मैं वो पूछ रहा हूं। तो मेरे भाइयों बहनों, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम को इस हाल तक पहुंचाया है, अब वो लोग आज़ाद कश्मीर का रुख करना चाहते हैं। लेकिन 25 जुलाई को बता दो उन्हें कि हम तुम्हें आज़ाद कश्मीर में वोट चोरी नहीं करने देंगे। उन्हें बता दो कि हम तुम्हें आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने देंगे। तुम्हारा कोई काम नहीं है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर को गंदा मत करो। आज़ाद कश्मीर को साफ और सुच्चा रहने दो, और उन्हें बता दो कि हम तुम्हें आज़ाद कश्मीर खराब नहीं करने देंगे। आप बराए मेहरबानी, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि अपने वोट पर पहरा दीजिए, और पहरा देकर अपने बक्सा चोरों का रास्ता रोकें। इन बक्सा चोरों का, इन वोट चोरों का रास्ता रोकें, और इन चीनी चोरों का रास्ता रोकें, इन आटा चोरों का रास्ता रोकें, इन दवाई चोरों का रास्ता रोकें। और ये जो नई नई एटीएम मशीनें अब आज़ाद कश्मीर में आ रही हैं, इनका रास्ता रोकें। एटीएम मशीनें क्या आपकी खिदमत कर सकेंगी? वो तो खिदमत कर रही हैं, दूसरी तरफ माल खिला रही हैं। एटीएम मशीनें नई खुली जा रही हैं, और वो अब आज़ाद कश्मीर के स्याह और सफ़ेद का मालिक बनना चाहते हैं। मत इजाज़त दो इन्हें, मत आने दो इन्हें, रोको इनका रास्ता। अल्लाह ताला पर यकीन रखो, और इस मुकद्दस मिशन के लिए अपने हर किस्म के खौफ को, डर को दिल से निकाल कर बाहर फेंको, ताकि इन आइन शिकनों को पैगाम मिले कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमें गुलामी कबूल नहीं, हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होना है, जहां तारीख हमारे नाम सुनहरी औराक में लिख सके। और हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करना। अगर आपने ऐसा कर लिया मेरे भाइयों बहनों, तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह कि ये तारीख रात जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये बादल छट जाएंगे इंशाअल्लाह। एक नई सुबह तुलू होगी, जिसमें आप और अवाम का राज होगा। आपको इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह, और आपके वोट को इज़्ज़त मिलेगी। मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से मैंने ये आपसे बातें की हैं, बड़े खुलूस से, बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से। और ये हमारा फ़र्ज़ है, मेरा भी आपका भी, अपने आइन की रखवाली करना, अपने मुल्क की रखवाली करना, अपनी रियासत की रखवाली करना, अपने मुआशरे की
रखवाली करना, ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है, और मैं अगर कोई तकलीफ़ काट रहा हूँ तो इसी मकसद के लिए काट रहा हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।